Hello my dear friends, welcome back to my channel English by Nidhi22. So first of all of you subscribe my channel to know more videos like this. So today we will cover letter I from A Glossary of Literary Terms by M.H. O'Brien. So our first term is imitation. Imitation means नकल करना किस चीज़ means copying, following or representing something from real life, nature और earlier works of literature. Imitation का मतलब होता है कॉपी करना किसी चीज़ को, mimesis करना, mimesis. The idea of imitation is strongly associated with Plato and Aristotle, two important ग्रीक फिलोसफर. जो एरिस्टोटल एंड प्लेटो हैं, इनके जो आइडियाज़ थे रिगार्डिंग द इमिटेशन, लेट डिस्कस दैट. प्लेटो कंसिडर्ड द आर्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ रियलिटी. प्लेटो के अकॉर्डिंग जो इमिटेशन है वो 3 times रिमूव फ्रॉम द ट्रूथ है, कि 2 और थ्राइस रिमूव फ्रॉम द ट्रूथ और द रियल वर्ड. आर्ट एक कॉपी है जो हमारा फिजिकल वर्ड है इसकी, विच इट सेल्फ इज़ अ कॉपी ऑफ आइडल फॉर्म. हम मान सकते हैं ये आइडिया है हमारा जो किसी के माइंड में आया था. देन जो ये आइडिया इसके माइंड में आया था, इसने रिप्रेजेंट करा अपने वर्क ऑफ आर्ट में, किसी भी चीज़ में. देन यहाँ से जो हमारा पोइट है, जो राइटर है, उसने अपने वर्क ऑफ आर्ट में उसको इमिटेट किया. सो हमारा वर्क ऑफ आर्ट है, जो हमारी पोइट्री है, वो क्या 2 और थ्राइस रिमूव है जो हमारे ट्रूथ से या जो हमारे रियलिटी है उससे. सो एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं जो इमिटेशन है ये एक नेचुरल एक्ट है. मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ इमिटेशन इन हिज फेमस वर्क पोइटिक्स में ये कहते हैं जो इमिटेशन एक नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी है. आर्ट रिप्रेजेंट करते हैं जो ह्यूमन के एक्शंस हैं, ह्यूमन एक्शंस एंड जो पॉसिबिलिटीज़ हैं. स्ट्रॉन्गली डिफेंड करते हैं पोइट्री को कि पोइट्री है वो हमारे जो एक्शंस हैं उनको ही शो करती है. ये कहते हैं पोइट्री हमें नॉलेज देती है, प्लेजर देती है और हमारे जो इमोशनल प्यूरिफिकेशन भी करती है. कैथारसिस के थ्रू उन्होंने कैथारसिस में बताया था प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर इमोशंस. सो आफ्टर दैट हम कह सकते हैं जो पोइट्री है मोर वैल्यूएबल है देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री. तो जो हमारे एरिस्टोटल इन्होंने ये कहा था उनके जो वर्क है पोइटिक्स में. सो हम कह सकते हैं इमिटेशन एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी का. सो आवर नेक्स्ट टर्म इज़ एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस बाय हारोल्ड ब्रूम के जो इन्होंने जो एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था. इनकी बुक है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोइट्री इन 1973 में. सो व्हाट इज़ दिस? द फ्रेज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हिज रेडिकल रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड थ्योरी दैट इन्फ्लुएंस कंसिस्ट अ डायरेक्ट बोरिंग of the material and future found in earlier works. Explain how great poets are influenced by earlier poets and how they struggle to become original. Even poem is misinterpretation of a parent poem. So I will understand your anxiety of influence in easy language. एनजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जब हमारे न्यू पोइट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं जो हमारे प्रीवियस राइटर्स हैं उनसे, और जो एडमायर करते हैं उनके, और वो सोचते हैं कि मे बी हमने सारा ही कॉपी कर लिया, हमने अपना कुछ जो ओरिजिनल है वो शो ही नहीं किया. तो उनसे क्या उनके मन में एनजाइटी आने लग जाती है कि मे बी जो हमारा कम्प्लीटली वर्क है उनसे. तो इसे कहते हैं एनजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. जो ब्लूम में पर्टिकुलरली फोकस करता है रिलेशनशिप करते हैं जो अर्लियर पोइट्स एंड जो स्ट्रॉन्ग प्रिसेसर है, मतलब जिसने उसको फॉलो किया है. सो जो फाइट है बिटवीन जो मीनिंग क्रिएट करने के समथिंग दैट विल बी गुड, बिकॉज अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम कहाँ से करेंगे. सो हारोल्ड ब्रूम का एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस डिस्क्राइब करता है साइकोलॉजिकल और क्रिएटिव स्ट्रगल ऑफ अ लेटर पोइट टू ओवरकम द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्लियर पोइट्स, कि हम कैसे उनके इन्फ्लुएंस से कैसे दूर हटे ताकि हम अपना जो ओरिजिनल है उसको भी शो कर सके. ब्लूम के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनलिटी है अचीव की जाती है, नॉट कम्प्लीटली एस्केपिंग इन्फ्लुएंस, कि हम
जो इन्फ्लुएंस है उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बट उनके इन्फ्लुएंस से हम कुछ क्रिएटिव करें, रिवाइज करें, जो मिस रीडिंग्स हैं उनको ठीक करें, और जो हमारा वर्क है ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों ना उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढें जो पहले कभी किसी ने नहीं की। डैट इज़ एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, करेक्ट। I will teach you that in very easy language. So next is intentional fallacy by Wimsaerts and Beardsley. This work was published in 1946. Okay, so let's discuss the term intentional fallacy. Claim to be an error of interpreting and evaluating a literary work by reference to evidence outside the text itself for intention, the design and the purpose of author. A poem or literary work is written and published, its meaning should be studied mainly through the text itself, not through the author private. ये कहते हैं जो हमारा वर्क ऑफ आर्ट है हमें सिर्फ जो टेक्स्ट है हमारा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ना कि जो हमारे ऑथर्स के जो इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो मिस्टेक करते हैं हम ऑथर के इंटेंशंस को अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए कि भाई हाँ हमारे ऑथर ने मे बी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा, तो हम भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा वर्क है ऑफ लिटरेचर, वर्क ऑफ आर्ट है, उसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। हमें ये नेगलेक्ट करके जो हमारा टेक्स्ट है सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए कि हमारा टेक्स्ट क्या कन्वे करना चाहता है, ना कि हमारा जो राइटर है वो क्या कन्वे करना चाहता है। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज़ आयरनी। आयरनी होता है हम कहना कुछ चाहते हैं और उसका कटाक्ष कह सकते हैं, हम सटायर के लिए यूज़ करते हैं ये कि भाई हम कह कुछ रहे हैं और उसका मीनिंग क्यों है, हिडन मीनिंग भी कह सकते हैं हम, एक वर्ड का होता है व्हेन वी सटायर या फिर डू आयरनी ऑन अदर। सो लेट्स डिस्कस अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द रियल मीनिंग और सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी द केस। जो हम कह रहे हैं उससे अलग रियलिटी होती है, तो इसके 3 टाइप्स हैं। वर्बल आयरनी, verbal irony occurs when a person says something but means something different, opposite, often the opposite। ये होता है कि जब हम कह कुछ रहे हैं और उसका मीनिंग कुछ और होता है। मान लो when a person says something, हम कुछ कह रहे हैं, सिंपल सा वर्ड कह रहे हैं बट उसका मीनिंग और कुछ होता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इट इज़ रेनिंग हैविंगली एंड समवन से व्हाट अ ब्यूटीफुल सनी डे। हम कह रहे हैं कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बट सडनली कोई कहता है कितनी अच्छी तो धूप निकली हुई है, कि जो वो बोल रहा है वो उसके अपोजिट साउंड कर रहा है। डैट इज़ वर्बल आयरनी। एंड सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी occurs when what actually happens is different from what we accept to be happen। ये होता है जब एक्चुअली जो रिजल्ट है किसी भी सिचुएशन का अपोजिट होता है जो हम सोचते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ फायर स्टेशन कैचेस फायर। सो हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फायर स्टेशन है, एक प्लेस है जहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं डील्स, जहाँ पे फायर्स वगैरह की, बट क्या है वहाँ पे अनएक्सेप्टेड है कि वहाँ पे फायर हो जाए, तो डेट विल बी सिचुएशनल आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? ड्रामेटिक आयरनी ऑकर्स व्हेन द ऑडियंस और द रीडर्स नो समथिंग दैट अ कैरेक्टर डज नॉट नो। ड्रामेटिक एंड कोई भी प्लॉट ऑफ वर्क है उसमें जो हमारे ऑडियंस है उसे नेक्स्ट जो मूव है हमारे प्ले का, एक्ट का, वो पता है, बट जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन्हें नहीं पता। तो हम ऑडियंस जानती है बट कैरेक्टर नहीं जानते। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर में। हम जानते हैं जो ऑडियंस है वो जानते हैं जूलियट असलियत में नहीं मरी है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, बट लेकिन रोमियो नहीं जानता, तो वो क्या करता है, देयरफॉर जो रोमियो है वो सोचता है कि वो मर गए, तो वो खुद को भी मार लेता है। और इवन जो ट्रेजिक मीनिंग है इसका, ऑडियंस बिकॉज वी नो समथिंग, बिकॉज उसके बाद जो ऑडियंस है वो भी उनकी मदद नहीं कर पाता। तो हम जानते जो चीज़ें हम नहीं जानते वो हमारी ऑडियंस जानती है, उसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। सो होप सो यू लाइक माई वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।